हेलो बच्चों, नमस्कार। वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का वार्षिक का पेपर जो आ चुका है, विषय हिंदी है। पूर्णांक 75 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। समय आपको 3 घंटे का होगा। इसी पेपर में पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा आप लोगों के लिए। बने रहिए लास्ट तक। और पेपर अच्छा है आपके, इसमें से कम 75 में से आपके 40-50 नंबर पक्के होने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देख लेना है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन अपना, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं तो कौन है दोस्तों? रस खान है। कौन है? रस खान है। आपको याद रखना है, रस खान है प्रेम वाटिका के जो है रचनाकार हैं। तीसरा क्वेश्चन अपना, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ की है। किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है दोस्तों। अब यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन क्या है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो जो गधा को कभी भी क्रोध नहीं आता है, क्योंकि वो वैसे भी क्या कहते हैं, ज़्यादातर मेहनत करता है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन अपना, माता पिता में समास है तो माता पिता में द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है अच्छे तरीके से, और पेपर में अच्छे करके आना है, भौकाल मचा देना है, और इसमें से बाहर नहीं जाएगा आपका। और इसी प्रकार अपना छठवां क्वेश्चन क्या है वो भी पढ़ लेंगे हम। छठवां क्वेश्चन से अपना, मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो तेज प्रवाह से आता पानी। कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन अपना, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो सज्जन क्या करेंगे? निंदा करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? निंदा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था, महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है तो विस्तृत चित्रण होता है। क्या होता है? विस्तृत चित्रण होता है। क्या होता है? विस्तृत चित्रण दोस्तों होता है। इसी प्रकार सूर्य का तत्व शब्द होगा तो क्या होता है? सूर्य का तत्व शब्द होता है सूरज। क्या होता है दोस्तों? सूरज होता है। बच्चों आपको सही तरीके से याद रखना है, आप मेरे दोस्त के तरीके हो, इसलिए आप लोग बता रहा हूँ, आपको कर लेना है। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा क्या? हम भी, यानी कि हम भी नहीं जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा हम भी। पांचवा है, प्रातःकाल दोनों मित्र कंजौजी हौज में बंद कर दिए गए थे। कहाँ पर कर दिए गए थे? काजी हौज में बंद कर दिए गए थे। और यहाँ पर छठवां क्वेश्चन अपना क्या है, दो बैलों की कथा गद्य की कहानी की विधा रचना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर हम बात करेंगे, सही जोड़ी मिलाइएगा। ये 6 नंबर की आएंगी आपकी। ठीक है, तो पंचवटी का क्या है? पंचवटी क्या है? खंड काव्य। क्या होता है? खंड काव्य होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। पंचवटी का मिला देंगे खंड काव्य से। अब बात करते हैं दो बैलों की कथा। दूसरा क्वेश्चन किससे मिलेगा? तो इसका मिलान प्रेमचंद से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद से जो इसका मिलान कीजिएगा। विद्यालय की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है, इसका विद्यालय क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। क्या होती है बच्चों? दीर्घ संधि होती है। अब बात करते हैं पतियों की पहली संतान लड़की कौन थी, यानी कि कौन थी? तो इसका सही मिलान आपका हो जाएगा परदादी हो जाएगा। कई अंकों वाली रचना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बच्चों? नाटक कहलाती है। टोपी का क्या हो जाएगा? टोपी क्या होती है? जूता होती है। इसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पर सत्य के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम तो क्वेश्चन अपना फोर्थ है, 6 नंबर के आएंगे ये भी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं तो सत्य। रस युक्त का वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, सत्य। इसी प्रकार है, झूरी गया का साला था, सत्य। इसी प्रकार है, हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, सत्य। इसी प्रकार हम बात करेंगे पांचवा, रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था तो ये इसका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। छठवा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी युग के निबंधकार हैं तो असत्य इसका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं हम, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा, यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, ना खाकर प्रणाली क्या बनेगा? अहंकारी। क्या बनेगा? अहंकारी बनेगा। नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। किस में होता है? महाकाव्य में होता है बच्चों। अब बात करेंगे, सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए थे? तो हीरा और मोती हो गए थे। चौथा अपना है, पंचामृत में कौन सा समास है? द्विगुण समास है। जनरल थिमेया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणुका ने जो है मंगवाया था। छठवां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद के हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही बताऊंगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका इंतजार करिएगा। और यहाँ तक मैंने ये जोड़ी बता दी है, आपको कर लेना है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार छायावाद के 2 कवियों तथा उनकी एक रचना का नाम आपको लिखना है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करेंगे 7वां क्वेश्चन अपना क्या है, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? आपको 2 नंबर का है, लिखना है आपको। कावित्री लब्धखद द्वारा मुक्त के लिए की जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और भी पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जब तक आपको इसको कर लेना है, जो भी बता जा रहा है, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। मेहनत करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।